हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे एमसीएस 201 का क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 के टर्मिन का। ये एमसीएस 201 एमसीए न्यू में एज ए ब्रिज कोर्स, पीजीडीसीएम के अंदर और बीसीए न्यू के अंदर पूछे जाते हैं। ये बातें हमने वीडियो 1 में बताया था, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। ये वीडियो नंबर 2 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। हम एक और वीडियो लेके आएंगे, वीडियो 3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटे रख रहा हूं ताकि आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सके और क्वेश्चंस को मार्क कर सके और समझ सके। बड़े वीडियोस में आपको मार्क लगाना पड़ता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और हमने जैसा कि बताया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, तो हम चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको बनाना है एक फ्लो चार्ट। किसके लिए? टू फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम 3 इंटर्ड बाय यूजर। मतलब कोई 3 नंबर है, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है? कोई 3 नंबर है, उसमें से बड़ा कौन है? उसके लिए इस जानने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या है? कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा है ये, ठीक है, कि हमें कोई 3 1 2 3 कोई डिजिट 3 है, ठीक है, मतलब कोई 3 संख्या है, उसके अंदर में बड़ा कौन सा है इन तीनों में से? कि हमारे आपको सीधे में कि एक 3 संख्या मान लो कि एक ए की वैल्यू है, एक बी की वैल्यू है, और मतलब कुछ भी, और एक सी की वैल्यू है। तो इन तीनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है वो निकालनी है। अब उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है? एल्गोरिथम। ऑल्सो राइट एल्गोरिथम। तो कोई भी सोल्यूशन जो हम लिखते हैं, जो मैनुअल प्रॉब्लम होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन लिखते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिथम के बाद हमें क्या करना है? उसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम इनटू सुटेबल सी कोड। मतलब कि आपको एक सी प्रोग्रामिंग का कोड भी लिखना है इसी को यूज करते हुए। कि आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, उसके लिए पहले एल्गोरिथम लिखे, एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट बनाए, और फ्लो चार्ट के बाद सी प्रोग्रामिंग में लिखे कोड को। ठीक है, सपोर्ट योर कोड विद द सुटेबल कमेंट। कमेंट भी करके आप समझा सकते हैं कि आपने कोड किया, और करने के मिलेंगे 10 नंबर। चलिए, विदाउट लेट किए हुए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और उधर हम करते हैं। क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम के बारे में आपको हमने बता दिया कि एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या है मैं आपको लिख रहा हूं कि जैसे हमने लिया, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है एल्गोरिथम लिखने के लिए? ये तो क्या है, मैं आपको लिख देता हूं। इस स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम ओके। अब इसमें हम स्टेप्स में लिखते हैं, ये इनफॉर्मल होता है। इट्स इनफॉर्मल वे टू राइट सॉल्यूशन। मतलब क्या है? इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होता इसके अंदर। हम कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि वो सॉल्यूशन निकल आए। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टेप लिखते हैं। जैसे हमने लिखा स्टेप 1 क्या? स्टार्ट। स्टेप 2 ओके, क्या? कि हम 3 इनपुट लेंगे, क्योंकि हमें 3 नंबर का लेना है ना, तो हमें क्या लेंगे? 3 इनपुट लेंगे। तो हम लिखते हैं
3 इनपुट, ओके, 3 इनपुट 1 2 और 3, और ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, 3 इनपुट ले लिए। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, द नंबर्स, ओके, क्या कि कंपेयर करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो तो क्या कर दो, मैक्स इक्वल टू ए कर दो। अगर ऐसा नहीं है, इस क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, बी ग्रेटर देन सी है, तो क्या करें, मैक्स इक्वल टू बी कर दे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या करें कि मैक्स इक्वल टू सी कर दे। और जब हमारा मैक्स निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, प्रिंट द मैक्सिमम नंबर, और फिर क्या करेंगे स्टेप 5 में स्टॉप। ये आपका क्या बन गया, एल्गोरिथम उस सॉल्यूशन के लिए कि यहां कंपेयर कर लिए ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है। अगर दोनों है तो मैक्स ए हुआ। अगर बी हो गया ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन हो गया सी, तो भैया बी को ही मैक्सिमम मान लो, ठीक है, नहीं तो सी तो मैक्सिमम है ही, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं रहा, अगर इन दोनों में से है तब तो ए है, अगर इन दोनों में से मैक्स नहीं रहा और बी सी से बड़ा है तो बी मैक्स है, अगर नहीं तो सी मैक्स है। अब इसी को हम फ्लो चार्ट में बनाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो मैं पहले से ही आपके लिए मैं नोट्स कर रखा हूं उसको, और मैं सीधे कंटेंट लेके आता हूं। और मैं चूंकि फ्लो चार्ट है, ड्रॉ करने में टाइम लगती है, तो मैं अभी आपके सामने मैं जो फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हूं इसके आंसर के लिए वो मैं आपके सामने शो कर देता हूं, ठीक है। इसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट क्या होगा, ये होगा इसका फ्लो चार्ट। मैंने इसे फ्लो चार्ट प्रोग्राम से ड्रॉ किया है, हाँ, flowchart.fun एक ऐप है, आप उससे इसकी सहायता ले सकते हैं। मैंने भी उसी की सहायता लिया है ड्रॉ करने के लिए, और अच्छी ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। कुछ भी ऐसे इसमें छुपाना सा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दिया कि आप यहां से फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो उसी प्रोग्राम का ये फ्लो चार्ट है, उसी जो सोल्यूशन हमने लिखा ना उसी का ये फ्लो चार्ट है। अभी देखो क्या है इस फ्लो चार्ट के अंदर, अब हमें ये समझना है इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या है। देखिए जैसा हमने वहां स्टार्ट लिखा था उसी तरीके से हमने यहां स्टार्ट लिखा, 3 इनपुट लिया, ठीक है, ए बी और सी, कंपेयर किया द नंबर्स। क्या किया कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा तो मैक्स क्या है, ए है, और प्रिंट कर दे मैक्सिमम और स्टॉप हो जाए प्रोग्राम। अगर ऐसा नहीं है कि बी ग्रेटर देन सी है तो बी को मैक्स कर दो और बी को प्रिंट कर दो और स्टॉप हो जाओ। अगर ऐसा भी नहीं है डेफिनेटली सी मैक्सिमम है तो सी को प्रिंट कर दो और स्टॉप हो जाओ। तो ये आपका हो गया इसका फ्लो चार्ट। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करते हैं कि अपना वीएस और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं, और इस वीएस कोड के अंदर हम अपना प्रोग्राम को ओपन करते हैं। हमारा आईडी है वीएस कोड, ठीक है, सॉरी वीएस कोड ओपन एंड फाइल, ओपन फोल्डर,
सी प्रोग्रामिंग एंड क्यूपी दिसंबर 24, सॉरी क्यूपी, ओके ओपन ओपन। मैं पूरा इसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। जस्ट ए मिनट, फाइल रेस्टोरेंट ओपन सी प्रोग्रामिंग क्यों डी ड्राइव है तो क्यों भाई फोल्डर डी ड्राइव सी प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्वेश्चन पेपर का एक फोल्डर बना रखा है, क्यूपी जून 2024, और उसके अंदर हमने बना रखा है सॉरी दिसंबर 2024, और उसके अंदर दिस वन, यस। जब मैं सिर्फ उसी फोल्डर को ओपन कर लूं, सी प्रोग्रामिंग दिसंबर 24 MCS, ओके परफेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2A है जिसको हमने बनाया है। प्रोग्राम शुरू करने के लिए इंक्लूड studio.h इंट में हमने 4 वेरिएबल लिया है, A, B, C और मैक्स के लिए हमने कमेंट भी कर दिया। 3 इनपुट्स हमने लिया, इन प्रिंटफ इंटर 3 नंबर्स, हमने स्कैनफ लिखा %d 3 टाइम्स, और हमने क्या @ सॉरी %a %b %c, मतलब 3 इंटीजर इनपुट है इसलिए %d 3 टाइम्स लिया कोट्स के अंदर, और हमने लिखा एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B एंड एड्रेस ऑफ C। एम्परसेंड को हम एड्रेस ऑफ B बोलते हैं। यहां हमने कंपेयर किया है, सेम लॉजिक, A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C, तो क्या हो मैक्स A हो। सिर्फ B अगर ग्रेटर देन C है तो मैक्स B हो, नहीं तो कौन सा मैक्स हो, C, और उसको प्रिंट करें। अब हम चलते हैं इसके व्यू टर्मिनल, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं GCC q2a.c, ओके GCC, ओके सॉरी cls qp सॉरी cd qp, क्या है cd डिक दिसंबर 24, ठीक है परफेक्ट। cls gcc अब कर देते हैं क्योंकि हम उस डायरेक्टरी में नहीं थे, ठीक है। अभी ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद a.exe जनरेट होगा, फिर हम रन करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। हमारा हो गया a.exe बन के आ गया। रन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं a.exe, ठीक है। अब कोई 3 नंबर इनपुट करते हैं, 20 30 सॉरी 20 10 और 12 एनीथिंग। सो अभी क्या है, पहले वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है कि A ग्रेटर है B से और A ग्रेटर है C से, तो क्या है A ग्रेटर है। अभी हम क्या करते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने दिया 20 30 10, तो अभी क्या है A तो ग्रेटर है, A ग्रेटर नहीं है B से, पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, तो पहले वाला इफ तो चलेगा नहीं। एल्स इफ में आया, चेक किया क्या B C से बड़ा है क्या, तो हाँ B 30 है C 10 है, तो B बड़ा है, तो यहां मैक्स क्या आएगा, B आएगा 30। सेम वे में मैं एक बार और रन करता हूं और मैं यहां डालता हूं 20 30 और 40। फिर क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि A जिसकी वैल्यू 20 है वो बड़ा है B से, नहीं, और क्या C बड़ा है B से, नहीं,
तो अंत में क्या बढ़ा है, सी बढ़ा है, तो इसके लिए इसका आया 30। ठीक है, सो इस तरीके से आप का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहां की आपको ये 3 काम करने के लिए कहा गया है, तब 10 नंबर मिलेंगे। हालांकि काम छोटे छोटे हैं, तो आपको एल्गोरिथम भी लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है और प्रोग्राम्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अभी ये क्या है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है। क्या है क्वेश्चन का लेंथ, राइट अ स्टेप्स एंड पाइथन कोड, मीन्स यू हैव टू राइट द स्टेप्स एंड पाइथन कोड, एल्गोरिथम दोनों, टू क्रिएट पैकेज नेम एरिया। मतलब इस प्रोग्राम के लिए पाइथन के अंदर एक पैकेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम एरिया रखना पड़ेगा। क्रिएट 3 मॉड्यूल्स, 3 मॉड्यूल बनाना पड़ेगा इस एरिया पैकेज के अंदर। क्या क्या, स्क्वायर, सर्किल एंड रेक्टेंगल, ईच हैविंग अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ a square, circle and rectangle respectively. Import the module in separate location use function। मतलब कहने का मतलब क्या कि आपको क्या बनाना होगा कि एक, देखो ऐसा आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, पहले बनाना पड़ेगा एरिया। क्या बनाना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, इस एरिया के अंदर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, इधर से लेता हूं, तो आप मुझे समझाने में आसान होगा कि हमें क्या बनाना होगा कि एक एरिया बनाना होगा। ठीक है, ऐसा एरिया बनाना होगा। इस एरिया के अंदर एक तो ऐसा कुछ रहे कि एक मेन मॉड्यूल रहे कुछ ऐसा। ठीक है, एक रहे ऐसा अपना इनिट जो इनिशियलाइजेशन करे। ठीक है, कुछ रहे स्क्वायर डॉट पी वाई, पाइथन के फाइल को हम पी वाई से सेव करते हैं। ठीक है, सर्किल डॉट पी वाई, रेक्टेंगल डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई, ऐसा होना चाहिए। ये आप बता रहा है कि मेन के अंदर इन सबको यूज कीजिए। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट जैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोजेक्ट जैसा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। हम सीधे चलते हैं, हमने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक एरिया नाम का हमने पैकेज क्रिएट किया था। पैकेज क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर बना देते हैं वीएस कोड में, वो पैकेज हो जाता है। हमने ये पैकेज बनाया एरिया के नाम से। देखिए इस एरिया के अंदर हमने क्या क्या रखा है, int डॉट पी वाई, इसमें कुछ भी नहीं, int डॉट पी वाई के अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि जस्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन, जैसे इनिशियलाइज होता है तो int बाय पी वाई बन जाता है। ठीक है, ये आपको एम्प्टी बनाना होता है। ये जो हमारा इनिट हाइफन डॉट पी वाई है, वो हमें क्या बनाना होता है, एम्प्टी क्रिएट करना होता है, जिसका काम क्या है, इनिशियलाइज करना। किसको, पाइथन लाइब्रेरी को। ठीक है, फिर हमें क्या बनाया, स्क्वायर डॉट पी वाई। स्क्वायर में कुछ नहीं, हमने क्या किया, सिंपल लिखा डिफाइन, मतलब क्या, मेथड स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके अंदर एक पैरामीटर दे दिया क्या, साइड, और रिटर्न कर दिया साइड इनटू साइड, कि जो पैरामीटर में आए उसको इनटू होकर रिटर्न होकर दे फंक्शन। द सेम वे हमने क्रिएट किया क्या, एक सर्कल में हमने क्या किया, फिर से अगेन मेथड डिफाइन के लिए डिफ एरिया ऑफ सर्कल, फिर हमने एक पैरामीटर डाल दिया रेडियस, और सर्कल में क्या होता है 3.14 इंटू रेडियस आर इंटू आर होता है, वो हमने कर दिया रिटर्न। इसका भी काम हो गया। फिर हमने बनाया रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल में क्या किया कि 2 पैरामीटर डाला, लेंथ एंड विड्थ, और रिटर्न कर दिया क्या, लेंथ इंटू विड्थ। अब मेन डॉट जो हमारा पी वाई है,
इसके अंदर हमने कंज्यूम किया है सब। ठीक है, हमने पहले क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट द मॉड्यूल्स इन अ सेपरेट लोकेशन, यूज द फंक्शन। तो अभी हमने क्या किया कि मेन एक बनाया, हमने क्या बनाया, एक मेन बनाया, और मेन के अंदर हमने इसको कंज्यूम किया। इसको इंपोर्ट करना कहते हैं। फ्रॉम एरिया डॉट स्क्वायर इंपोर्ट, ये पैकेज, ये वो मॉड्यूल, उसके अंदर ये फंक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर को इंपोर्ट करो। फ्रॉम एरिया डॉट सर्किल इंपोर्ट एरिया ऑफ सर्किल। फ्रॉम एरिया डॉट रेक्टेंगल इंपोर्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। साइड इक्वल टू 4 कर दिए। अब साइड किस में गया, इसके अंदर। क्या हुआ, तो अगर स्क्वायर वाले में हम जाते हैं, देखिए स्क्वायर एफिशिएंट क्या है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 जो भी आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो आया एरिया ऑफ स्क्वायर 16, क्योंकि 4 इंटू 4 करके रिटर्न करेगा। ऐसे ही प्रिंट हमने लिखा एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी के लिए हमने क्या करा, रेडियस। तो रेडियस में 3.14 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा करके, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने लेंथ 5 डाला और विड्थ 2 डाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कर रहा था, लेंथ इंटू विड्थ कर रहा था, क्या वही है, ये रिटर्न कर जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो 5 इंटू 2। अब इसको रन करने के लिए क्या करते हैं, रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। सी आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर 16, एरिया ऑफ सर्कल 28.27433 सो ऑन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10। ठीक है, आप यहां से भी रन कर सकते हो, आप यहां से भी डायरेक्ट रन कर सकते हो, रनर से भी, तो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, हम टर्मिनल पे कर रहे थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इस प्रोग्राम को लिखना था और कैसे इंपोर्ट करना था मेन के अंदर। तो अभी आपने देखा हमने इंपोर्ट करने के लिए लिखते हैं फ्रॉम, जो हमारा पैकेज होता है, जो हमारा मॉड्यूल होता है, और इंपोर्ट उसका फंक्शन, किस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें इंपोर्ट होती है पाइथन के अंदर और यूज होती है एज अ प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, गिव सुटेबल सी कोड। मतलब कोड तो हमेशा लिखवा ही रहा है, हमेशा से कोड लिखवा रहा है, बिना कोडिंग का लगी नहीं रहा। थियोरी पेपर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, लग रहा है प्रैक्टिकल पेपर सोल्व कर रहे हैं, हमेशा पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा है, इससे होता है क्या कि स्टूडेंट का, आपका लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। और चूंकि ये प्रोग्राम बीसीए हो, एमसीए हो, पीजीडीसीए हो, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज है, तो यहाँ आपको जिस काम के लिए कर रहे हो वो आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि अभी आपसे प्रोग्राम लिखाने लगा है। तो चलिए 2 चीजें का करना है, ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड वाइल एंड डू वाइल। ये तो पहले बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का बी में है, राइट अ पाइथन टू परफॉर्म द फॉलोइंग। ओके, क्या, फाइंड सम ऑफ ऑल ओड नंबर एंड इवन नंबर अप टू अ स्पेसिफिक रेंज बाय यूजर एंड क्लिक लीप ईयर। चलो, मतलब ये सारे प्रोग्राम ही बनाना है। तो मतलब जो 3A है उसका सी में कोडिंग करना है, और जो 3B है उसको पाइथन में कोडिंग करना है। चलो पहले हम 3A के चलते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना क्या, ब्रेक और कंटिन्यू को, और वाइल और डू वाइल को। तो देखो जी, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताऊं, कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि जो कि लूप को, आइटरेशन को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेशन के लिए यूज होता है ऑफ द लूप, और कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है द करंट आइटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन। कि जो कंडीशन आया, जो भी हमने कंडीशन दिया, हमने दे दिया कि सपोज करो a इक्वल टू जब 3 आ जाए, तो अगर हमने ब्रेक किया, तो अगर आइटरेशन में ऐसा होता आ रहा है कि a इक्वल टू 1,
ए इक्वल टू 2, और जैसे ए इक्वल टू 3 आएगा प्रोग्राम क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और यही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू रहेगा तो अगर यही प्रोग्राम ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 2 होता आ रहा है और क्या तक चलना है, ए इक्वल टू 5 तक चलना है। सपोज करो कि ए कब तक चलना है, ए तब तक चलना है जब तक 5 से लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा मतलब 5 तक चलना हो। ओके, अभी क्या होगा कि जैसे हमने यहां पर कंटिन्यू लगाया, ठीक है, ए इक्वल टू 3 और कंटिन्यू लिखा, ब्रेक की जगह पे हमने इस पोजीशन पे ए इक्वल टू 3 पे हमने क्या किया, कंटिन्यू लिखा। ठीक है, ब्रेक की जगह पे, तो क्या होगा कि अब ये सिर्फ इसको स्किप करेगा और आगे का काम ये पूरा करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, ये क्या करता है, उस सिचुएशन को स्किप करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब हम आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं और प्लस मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें नोट करके भी दे देता हूं। ठीक है, आपको सो दैट कि आप समझ सको कि क्या ये चीजें है। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट करता है द नियरेस्ट इनक्लोजिंग लूप। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द इटरेशन एंड कंटिन्यू द विद अदर यूज केस। जब हम ब्रेक में होते हैं तो ये एग्जिट कर जाते हैं लूप से, लेकिन ये हम लूप में आइटरेशन में सिर्फ स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करते हैं, बाकी हम पूरे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसी के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लिखते हैं। हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूं, सो दैट कि आपका कम समय का वीडियो बने, मैं आपको उसको समझाने में समय व्यतीत करूं। ये हमारा 3 है, एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने दोनों बातें लिख दिया है। इंट मेन i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, इफ i इक्वल टू 3 ब्रेक, मतलब लूप से एग्जिट कर जाओ जब गवा 3 और i को प्रिंट करो, तो i क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 आएगा, ब्रेक कर जाएगा। न्यू लाइन एक स्पेस ले लिया, फिर से वही लूप चलाया, अब वहां के जगह पर हमने कंटिन्यू किया। अब सिर्फ ये 3 को स्किप करेगा, बाकियों को प्रिंट करेगा। चलिए हम करते हैं जीसीसी Q3A1.c 3A1.c, ठीक है, और इसको रन करते देखिए, पहले में क्या आया, 1 2 के बाद स्किप कर गया, और दूसरे इटरेशन में क्या हुआ कि 1 2 3 को स्किप किया, 4 5 को प्रिंट किया। मतलब पहले केस में क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है, जो सिचुएशन आ रही है इफ आई इक्वल्स टू 3 और ब्रेक में। लेकिन जब आई इक्वल्स टू 3 और कंटिन्यू कर रहे हैं तो सिर्फ आई इक्वल्स टू 3 को वो स्किप कर रहा है, बाकियों को रहने दे रहा है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंसेस है इसके अंदर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन का रखा है कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है। दोनों लूप है, दोनों ही क्या है, लूप है, बट होता क्या है, जब हम व्हाइल में होते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। व्हाइल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। ठीक है, व्हाइल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जब हम व्हाइल के अंदर होते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तब तो इसके ब्लॉक के अंदर आता है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, व्हाइल में कंडीशन पहले चेक होता है, चेक कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी,
लूप बॉडी का एग्जीक्यूट करने से पहले, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, जब ये लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं? इंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है। और डू वाइल में क्या होता है? डू वाइल में पहले हम कुछ काम करते हैं, डू सम टास्क, परफॉर्म करो, जो भी एटलीस्ट जो भी काम करना है करो, और आखिरी में कंडीशन चेक होगा। क्या होगा? आखिरी में कंडीशन चेक होगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब तो दोबारा से इसमें जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो इसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब कि आपको कंडीशन चेक होने से पहले आप एक बार चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस लूप के बॉडी को एटलीस्ट वंस बिफोर द कंडीशन चेक। ओके। सो जब कंडीशन बाद में चेक होती है तो इसको इसलिए बोलते हैं, डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि ये बाद में चेक होती है। ठीक ना। जब हम वाइल में होते हैं तो वाइल को ओपन करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं। जब डू वाइल में होते हैं तो वाइल को टर्मिनेट करते हैं विद द सेमीकोलन। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ मेजर बेसिक डिफरेंसेस है वाइल और डू वाइल का। ऐसा करते हैं, इसका भी हम प्रोग्राम में के ही थ्रू, क्योंकि प्रोग्राम पूछा है, हम प्रोग्राम के थ्रू इसका हम कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। वाइल लूप के अंदर हम ले रहे हैं और डू वाइल के अंदर ले रहे हैं। वाइल में i इक्वल्स टू 5 लिखे हैं, बोला वाइल i लेस देन 5, क्या करो? वाइल वाइल प्रिंट करो और प्लस प्लस करो। मतलब ये पहले तो i इक्वल्स टू 5 है और लेस देन 5 होना चाहिए, ये प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन डिसैटिस्फाइड हो रहा है, करा लेस देन देने के लिए। लेकिन डू वाइल में क्या होगा? ये पहले प्रिंट होगा, बाद में कंडीशन चेक होगा। तो अभी जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, सॉरी कंट्रोल से, जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, डू वाइल ओनली, क्योंकि इसमें कंडीशन एक चेक हुआ। कंडीशन यहां भी ट्रू नहीं है, कंडीशन यहां भी ट्रू नहीं है, लेकिन ये इसने एटलीस्ट एक वन टाइम एग्जीक्यूट किया है, बाद में कंडीशन चेक हुआ है। लेकिन इसमें कंडीशन शुरू में ही चेक हो गया, लूप के अंदर आया ही नहीं। तो ये डिफरेंस है वाइल एंड डू वाइल का। चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है राइट पाइथन प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग। क्या? फाइंड सम ऑफ, फाइंड व्हाट? सम ऑफ ओड एंड इवन नंबर अप टू अ स्पेसिफिक रेंज यूजर वाइड। सपोज यूजर ने कुछ नंबर इनपुट किया, कब तक कि 10 तक या 15 तक, 25 तक, जो भी नंबर उस नंबर पे बताना है कि ओड कितने हैं और इवन कितने हैं। और करना सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चेक इफ अ गिवन नंबर इज ए लीप ईयर नॉट, कि वो नंबर ईयर लीप ईयर है या नहीं। ये वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक के बिल्डिंग के लिए बहुत हेल्प करती है। ये प्रोग्राम पूछता है। तो चलिए, प्रोग्राम पूछा है, हम ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखे हैं, हम प्रोग्राम आपको समझाते हैं। सीधे आईडी पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या? 3A, सॉरी 3B। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 3B का 1। तो क्या करना है कि हमें कैलकुलेट करना है सम ओड नंबर का और इवन नंबर का। हमने देखिए, आपको पाइथन में अगर कुछ भी कमेंट करना है तो हम हैश का यूज करते हैं। हमने हैश लिखा, कमेंट कर दिया, फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ ओड एंड इवन नंबर्स। हमने डेफ क्या बनाया, एक मेथड डिफाइन किया, क्या नाम से? सम ओड और इवन, ओड और इवन दोनों का सम हो जाए, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया n। हमने एक उसके अंदर लिखा ओड सम, सम इक्वल्स टू i फॉर i इन रेंज i1
n+1 इफ i बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 ना आ जाए। सेकंड में बोला इवन सम i, ये सारा सेम रहेगा, यहां लिखा क्या, सम फॉर i रेंज n+1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। सो एक वन टाइम ये चेक कर रहा है कि अगर वो ओड है तो नॉट 0 आए, 0 नहीं आया डिवीजन के बाद। इसमें बोला कि आपका इवन है तो 0 आना चाहिए डिवीजन के बाद। अगर जो 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो इवन हो गया, और जो 0 नहीं आ रहा, नॉन 0 आ रहा है, वो ओड हो गया। और ये जो डिफाइंड फंक्शन है दोनों को रिटर्न कर रहा है, ओड को भी और इवन को भी। यूजर कहीं से इनपुट दे रहा है, नम एक कंटेनर लिया, इंट, और एक नंबर दिया, ठीक है, यहां एक नंबर दिया, कुछ भी 10 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, 10 दे दिया। अगर ये 10 दे दिया, ठीक है, यहां पे जैसे इनपुट किया 10 दे दिया, सम ऑफ ओड इवन दोनों दे रखा है, ओड इवन को प्रिंट कर रखा। अब यहां से ये मेथड कॉल हुआ, यहाँ 10 वैल्यू के साथ गया और ये काम करके आपको दे रहा है। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए हम आपको इसको बताते हैं। पाइथन q3v1.py, हमने सपोज किया 10, देखिए सारे ओड नंबर का सम 10 तक में 25 और सारे इवन नंबर का सम 30। अब हमें चेक करना है कि ईयर लीप है और नहीं, ईयर लीप है या नहीं, ठीक है। सो हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन इज लीप ईयर, उसके अंदर हमने ईयर पास करें, जब कॉल करेंगे तो ईयर वाला वैल्यू 4 डिजिट पास करेंगे। इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, एक तो ये होता है कि 4 से ईयर को डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आए तो भी वो लीप ईयर होता है। एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0, कि 100 से डिवाइड करो तो वो 0 ना हो। और क्या ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी हो तो ट्रू करो, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यूजर यहां इनपुट कर रहा है, ठीक है। सपोज उसने 2024 इनपुट किया प्रीवियस ईयर, तो क्या आएगा, लीप ईयर। अगर उसने 2025 इनपुट किया तो क्या आएगा, नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो इसी चेक कर रहा है कि अगर वो लीप ईयर है तो प्रिंट करो लीप ईयर, अगर वो नहीं है तो प्रिंट करो नॉट अ लीप ईयर। चलिए CLS क्लियर कर देता हूं, python.py, ठीक है। हमने जैसा डाला 2024 जैसे लीप ईयर, अगेन आई एम रनिंग द एप्लीकेशन, ठीक है, 2025 नॉट अ लीप ईयर। सो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं तक रखता हूं, छोटा वीडियो रखता हूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।